नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राम वन पथ में भ्रष्टाचार, सीएम विष्णुदेव साय का पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हमला। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को विकसित करने में भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजधानी रायपुर से सुकमा रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। जहां भी लगेगा कि भ्रष्टाचार हुआ है, वहां कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों को सरकार ने दी बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार अब सभी दाल भात केंद्रों को दोबारा शुरू करेगी। इसके मुताबिक अब मजदूरों को निःशुल्क भरपेट खाना मिलेगा। बता दें कि पहले मजदूरों को 5 रुपए का भुगतान करना होता था, लेकिन अब इन्हें निःशुल्क भरपेट खाना मिलेगा। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ के जेल भी होंगे रोशन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वे जेल के अंदर उस सेल में भी गए जहां उन्हें कवर्धा कांड के दौरान बंद किया गया था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हर जगह मनाया जाएगा। घर घर में दिए जलेंगे, वहीं प्रदेश के सभी जेल भी रोशन किए जाएंगे, मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक स्थानों पर होगा रामायण पाठ। 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में सुबह आरती और पूजा का आयोजन होगा। वहीं इस दिन शाम को गंगा आरती का आयोजन किया। इस दिन प्रदेश के 1 लाख से अधिक स्थानों पर रामायण व भजन संध्या का आयोजन होगा। व्यवसाय जगत में भी रिकॉर्ड कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। शुभ दिन में बड़ी खरीदारी की तैयारी हो चुकी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन फर्स्ट हाफ छुट्टी का ऐलान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पूरे भारत में सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। रामलला को भोग लगाने मिठाई दुकानों में बड़ी लड्डू की मांग। 22 जनवरी को अयोध्या जी में रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देश भर में मनाया जाएगा। इसकी तैयारी में कोरबा के भक्त भी पीछे नहीं हैं। ऐतिहासिक घड़ी में भोग प्रसाद वितरण और भंडारा आयोजित करने भक्तों में बड़ी होड़ मची हुई है। इसका सीधा असर मिष्ठान प्रतिष्ठानों में देखा जा रहा है। मिठाई खासकर लड्डुओं की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। मंदिरों में भोग भंडारा रखने के लिए हलवाई कम भी पड़ रहे हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं को अन्य दिन की भी तिथि तय करनी पड़ रही है। बालोद में 51,000 रामचरितमानस बांटने का बना रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के गुंडरदेही में रामचरितमानस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान यहां सांसद मोहन मंडावी ने 51,000 रामचरितमानस वितरण का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गुंडरदेही में रामचरितमानस को पूरी प्रतिष्ठा के साथ लाल कपड़े में बांधकर श्रद्धालुओं को सौंपा गया। अब सेक्टर 9 अस्पताल आने वाले 12 लाख मरीजों को मिलेगी बेहतर सेवा। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार सेक्टर 9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय व अनुसंधान केंद्र को अपडेट किया जा रहा है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में 860 बेड के साथ सर्व सुविधा युक्त ओटी भी है। इसके अलावा दवा स्टोर करने की व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है। अस्पताल से विशेषज्ञ एक कर रिटायर्ड हो चले हैं। अब सेल बीएसपी नए विशेषज्ञों के साथ साथ एक्सपर्ट कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने सिपाही भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट्टी देने का ऐलान किया है। फिलहाल राज्य में सिपाही पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर आवेदन करना है। छत्तीसगढ़ के बाद अब इस जिले से अयोध्या भेजा जाएगा 300 क्विंटल चावल। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सिवनी जिले में राम भक्त मंदिर में पूजन पाठ कर रहे हैं। वहीं सिवनी के उत्साही नागरिकों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 300 क्विंटल HMT चावल का सहयोग भेजा जा रहा है। ट्रक के माध्यम से शिव की नगरी सिवनी में के मठ मंदिर में पूजन के बाद चावल की भेंट को अयोध्या रवाना किया।
छत्तीसगढ़ में जमीन फर्जीवाड़े पर लगेगा लगाम। ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए अब NGDRS सिस्टम। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में ई पंजीयन सॉफ्टवेयर के स्थान पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत मार्च 2024 के पहले तक सभी पंजीयन कार्यालयों में NGDRS सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। रायपुर में गंदगी पर निगम का एक्शन। स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए रायपुर नगर निगम अब शहर में गंदगी फैलाने पर जुर्माना लगा रहा है। सार्वजनिक शौचालय में गंदगी पाए जाने पर निगम ने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर 30,000 रुपए का फाइन किया है। धमतरी में मधुमक्खियों का आतंक, स्कूली बच्चों सहित 35 लोगों को काट कर किया घायल। बेलर गांव के बस स्टैंड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व स्कूल के पास स्थित पीपल पेड़ पर लटक रहा मधुमक्खियों का छत्ता अब ग्रामीणों के लिए जानलेवा हो चुका है। मधुमक्खियों के हमले से 35 ग्रामीण व विद्यार्थी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीणों में भारी दहशत है, लेकिन मधुमक्खियों को हटाना फिलहाल शासन की ओर से कोई पहल शुरू नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 118.81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023 से 24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 118.81 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। राम जन्मभूमि 500 साल के संघर्ष पर छत्तीसगढ़ में बनाई फिल्म 695, सीएम विष्णुदेव साय ने की अपील। छत्तीसगढ़ में कलाकारों द्वारा राम मंदिर अयोध्या को लेकर एक फिल्म बनाई गई है, जिसका नाम भी फिल्म 695 रखा गया है। ये फिल्म राम जन्मभूमि को लेकर किए गए संघर्ष की कहानी पर आधारित है। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय ने खुद जनता से अपील की है कि वे इस फिल्म को देखें। इस फिल्म का नाम 695 है। इस फिल्म में राम जन्मभूमि को लेकर हुए संघर्ष को विस्तार से बताया गया है, जिसका ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।